नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हम अपने नित्य की पूजा में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। आज की वीडियो का मेरा मूलतः उद्देश्य यही है कि आपको इन सब बातों की जानकारी हो कि हम अपने नित्य की पूजा में किस प्रकार की गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और किस प्रकार की पूजा सही तरीके से करनी चाहिए जो देवताओं तक पहुंचे। आइए बिना समय गवाए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कुछ जो जानकारियां हैं वह मैं बताऊंगा कि पूजा में क्या क्या करनी चाहिए। पहली बात, बिना तिलक लगाए पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है बिना तिलक लगाए यदि साधक पूजा करने बैठता है तो उसे उस पूजा का तनिक भी फल प्राप्त नहीं होता है, और यदि तिलक लगाए तो वह बहुत ही शुभ होता है और उसके जीवन में उन्नति कराने वाला होता है। हमेशा हर व्यक्ति को तिलक लगाकर ही पूजा करने बैठना चाहिए। तिलक लगाने का बड़ा ही सुंदर एक मंत्र है, यदि आपको याद हो जाए तो अति उत्तम है, ना हो तो केवल भगवान विष्णु का स्मरण करके आप केवल विष्णु भगवान के मंत्र को बोलकर आप तिलक लगाएं, लेकिन तिलक आप अवश्य लगाएं। तिलक लगाने का मंत्र है चंदनस्य महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। चंदन, इसका अर्थ है चंदन बहुत महत्वपूर्ण है, तिलक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हर व्यक्ति को अवश्य लगाना चाहिए। तिलक हमारे आरोग्य और आयु को बढ़ाने वाला भी होता है। दूसरा नियम, कभी भी भगवान सूर्य नारायण को शंख से जल नहीं देना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे हम भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा होती है उसको शंख से स्नान कराते हैं, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन भगवान सूर्य को कभी भी शंख से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तथा भगवान शिव को भी, शिवलिंग को भी कभी शंख के जल से या दुग्ध से स्नान नहीं कराना चाहिए, महापाप होता है। ध्यान रखिए, सूर्य और शिव को शंख से जल देना, अर्घ्य देना। आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए एक अर्घ्य पात्र रख सकते हैं। अर्घ्य पात्र पूजा पाठ की दुकान पर तांबे का आपको मिल जाएगा। फिर तीसरा नियम है, मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया था कि तुलसी पत्र कब कब तोड़ना चाहिए, कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी पत्र तोड़ने की क्या विधि है। कभी भी तुलसी पत्र बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए, आप याद रखिए। देवता कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि बिना नहाए तुलसी के पत्र को तोड़ता है तो वह देवता उसे अस्वीकार कर देते हैं, उसे वह स्वीकार नहीं करते हैं। और कभी भी याद रखिए, तुलसी पत्र को अपने नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा तुलसी पत्र को अपनी उंगली से दबाकर तोड़ना चाहिए। नाखून कभी भी तुलसी मां में नहीं लगाना चाहिए, यह पाप माना गया है। तथा रविवार तथा मंगलवार, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण के समय, सूतक के समय और जो भी एकादशी हैं, द्वादशी हैं, इन सबों को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। संध्या काल में कभी भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा में हमें सदैव तुलसी पत्र का उपयोग करना चाहिए। यह भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किन देवता को क्या अर्पण होता है। भगवान विष्णु को तुलसी, भगवान गणेश को दूर्वा, मां भगवती को लाल पुष्प, भगवान शिव को बेलपत्र और सूर्य नारायण को तगर अर्पण होता है, यह आप जान लीजिए। फिर एक नियम है कि कभी भी पूजा बिना आसन के नहीं करनी चाहिए। हमेशा आसन का प्रयोग अपनी पूजा में आप अवश्य करें। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति, शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति अगर बिना आसन के पूजा कर रहा है तो उस पूजा का सारा फल देवराज इंद्र को चला जाता है। इसलिए कभी भी बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर एक नियम है कि हमेशा जब हम माला जप करते हैं तो हमें माला जप किस प्रकार करना चाहिए। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। माला जप यह मुद्रा है माला जपने की, जो गोमुखी आती है माला जपने की, उसमें देखिएगा आप एक हाथ, ये उंगली बाहर रहती है, इस प्रकार माला जपा जाता है। आप देख लीजिए इस मुद्रा को, यह उंगली कभी भी प्रयोग नहीं की जाती है माला जपने में। हमेशा इस मुद्रा से माला जपी जाती है और हमेशा दाहिने हाथ से ही माला जपी जाती है। ये बात आप ध्यान लें। और
हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि माला जपते समय कभी भी होठ और जीभ खुले ना। मैं अपनी पहले वीडियो डाला हूँ, आप देख सकते हैं उपांशु जप के बारे में, मानसिक जप की मैं वीडियो डाला हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। उपांशु जप उसमें एक प्रकार है, हमेशा उपांशु जप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। फिर एक नियम यह भी है कि हमेशा देवता के पास, आप मंदिर की तरफ जब आप बढ़े प्रातः काल में, तो पुष्प कभी हाथ में लेकर देवता के पास नहीं जाना चाहिए। किसी पात्र में, प्लेट में आप रख के पुष्प ले जा सकते हैं, कभी भी हाथों में लेकर पुष्प को नहीं जाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी यह जो नियम हैं यह बड़े ही आवश्यक होते हैं। फिर एक नियम क्या है कि आप पत्नी के साथ ही पूजन करें। पत्नी के, और किस प्रकार पत्नी की दिशा कहाँ होनी चाहिए? हमेशा पत्नी की दिशा या तो दाएं या तो बाएं, यही तो दिशा होती है। यदि पत्नी दाएं हाथ में रहती है आपके, तो वह लक्ष्मी प्रदान करने वाली होती है, और यदि पत्नी आपके बाएं हाथ में रहती है तो वह आरोग्य देने वाली होती है। आप दोनों हाथ उसमें रख सकते हैं, लेकिन आप श्राद्ध, पूजन, दान, यज्ञ, इस सब में हमेशा पत्नी को अपने दाहिने हाथ के अंग में ही स्थान देना चाहिए, यह शास्त्र कहता है। और भी कई ऐसे नियम हैं जो हमें बड़ी ही जानकारी के साथ, हम जब तक उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे, हमारी पूजा, कई नियम ऐसे होते हैं कि हम उसे करते तो हैं पर उसका हमें फल क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि हम उसे ठीक तरह से जानते नहीं हैं। यह भी एक नियम है, कभी भी सूतक काल में पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। चाहे वह सूतक चंद्र ग्रहण का हो, सूर्य ग्रहण का हो, अथवा जन्ना शौच या मरणा शौच, यानी जन्म सूतक या मरण सूतक, किसी सूतक में देवता का स्पर्श करना वर्जित माना गया है। यदि आप सूतक काल में पूजा करते हैं तो वह फल आपको प्राप्त नहीं होता है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप किसी को दे दीजिए, अपने आस पड़ोस में दे दीजिए, लेकिन अपने घर में जो सूतक है तो आप उनका स्पर्श भी मत कीजिए। बहुत से ऐसे नियम हैं जो व्यक्ति को अवश्य ही करने चाहिए। अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहनकर ही पूजा करनी चाहिए, यह भी एक बात आप जान लें। शिखा बांधकर ही पूजा करनी चाहिए, यह भी आप बात जान लें। तथा तिलक लगाकर तो मैंने बता ही दिया कि आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। नहा के ही पूजा के कक्ष में प्रवेश करना चाहिए, यह तो सब जानते हैं। ऐसे बहुत से नियम हैं, आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगा इस पूजा के नियम की। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी कंठस्थ हो गई होगी। आगे भी इसे शेयर करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।